नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। दर्शकों, संगीत एक ऐसी धारा है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है और इंसान को ईश्वर से जोड़ती है। तो आज हम आपको इसी संगीत जगत में लेके चलते हैं और आज हम बात करने वाले हैं लोकगीत में शास्त्रीय संगीत के महत्व के बारे में, और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी सुरेश ओबरॉय जी से। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, जय माता दी। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दूरदर्शन शिमला का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। जी सुरेश जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं नवरात्रों का माहौल जो है वो चल रहा है, और जब नवरात्रों में एक जो है खुशी होती है, हम भजन सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का माहौल है। तो उसी पॉजिटिविटी को आज हम अपने इस प्रोग्राम में लेके आएंगे और मैं चाहूँगी कि इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो भी एक भजन से हम करें। जी बिल्कुल, मैं एक माता की स्तुति करना चाहूँगा। बुझते दीप जलाओ भवानी, बुझते दीप जलाओ भवानी, बुझते दीप जलाओ, बुझते दीप जलाओ भवानी, बुझते दीप जलाओ। माता अब क्यों देर लगाई, 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 देता ना कुछ मुझे दिखाए, आके दर्श दिखाओ भवानी, बुझते दीप जलाओ, बुझते दीप जलाओ भवानी, आके दर्श दिखाओ, बुझते दीप जलाओ भवानी। तेरी कृपा से चले जग सारा, 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 हम भक्तों को क्यों नहीं तारा, अपने चरणों में बिठाओ भवानी, बुझते दीप जलाओ, बुझते दीप जलाओ भवानी, आके दर्श दिखाओ, बुझते दीप जलाओ भवानी, बुझते दीप, बुझते दीप, बुझते दीप जलाओ भवानी। बेहद खूबसूरत सुरेश जी। जैसे कि मैंने कहा कि नवरात्रों का माहौल है, कहीं ना कहीं जो भक्ति है वो दिखती है, और आपके जो संगीत है वो
जो है दिल को छू जाता है, और ये जो भजन है इसने भी हमारे दिल को छू लिया। जी। तो सुरेश जी, जैसे कि हम शुरुआत करें अगर, तो आपको थोड़ा सा हम जानने से शुरुआत करेंगे, ऑडियंस को बताएंगे थोड़ा सा आपके बारे में। जी। तो अगर आपको हम बचपन की तरफ लेके जाए और बचपन के बारे में जानना चाहे, स्कूलिंग कैसी रही, और एक जो बच्चा है उसका मन चंचल होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो बचपन किस तरह से रहा आपका? बचपन में सबकी यादें जुड़ी होती हैं, और बचपन एक ऐसा बचपन है जिसको कोई भूलता नहीं है। जी। हमारा बचपन बस जैसे अपने बारे में जो मुझे मेरी माँ बताती, मैं छोटे से, जब मैं बहुत छोटा था, जी। 3 साल तक का, मैं बहुत बीमार रहता था। जी। और मेरी जो प्राइमरी की जो शिक्षा हुई है वो मैं 8 साल का था तब मैं जी। फर्स्ट में छोड़ा गया मुझे, जी। क्योंकि बहुत बीमार था। जी। और बचपन में हमारे जो बस हमारा ज़्यादातर गांव का जैसे रहता है कि गांव में हमारे से सबसे पहले तो हमारे पशु सेवा आती है, जी। और बस गौ माता की सेवा बहुत की है। बिल्कुल। और गांव में फिर जैसे माता पिताजी मेरे पढ़े लिखे नहीं हैं, जी। तो इसलिए बस मेरी माँ का बस इतना सपोर्ट रहा है मुझे कि मुझे एक ही बात कहती है, वो मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ जी। कि बेटा एक रास्ता घर के लिए, एक स्कूल के लिए, जी। और किसी से कोई बदतमीजी नहीं करनी है, और उसी पथ पर हम चले हैं आज। जी। और बचपन में जो छोटी छोटी यादें हैं कि हम जब जैसे गाय चराने जाते थे, जी। तो उस समय बस हाथ में खेलते भी थे, और हमारी जो पुरानी खेलें थी आज के समय में वो नहीं है। जी। पर बचपन की बहुत सारी ऐसी यादें जुड़ी हैं, जैसे कभी हम बिना बोले कहीं खड्ड में नहाने जाते थे छोटे छोटे। मुझे याद आया, एक बार हम छोटे से थे तो हम खड्ड में नहाने गए, तो जैसे हम शाम को लेट पहुँचे, तो उस समय क्या हुआ कि पिताजी ने बहुत डांटा, इतना डांटा कि वो कभी भूल नहीं सकते हैं। जी। और दूसरी बार कान भी पकड़े, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाए। मतलब कहा जाए जो बचपन है आपका, काफ़ी चंचल आप थे, और जैसे कि आपने कहा कि एक घर की तरफ, एक स्कूल की तरफ, तो कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत है वो वहीं से हो जाती है, डिसिप्लिन की अगर हम बात करें। जी जी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं संगीत से आप जुड़े हैं, थोड़ा सा आपने बचपन के बारे में बताया, लेकिन जब हम एक कलाकार से बातचीत करते हैं तो हर कलाकार के लिए उसके कला के अपने मायने होते हैं। जी जी। तो ये जो संगीत से आपका जुड़ाव है, ये संगीत के मायने आपके लिए क्या है? संगीत साधना है, जैसे बोलते हैं गीतम वाद्यम तथा नृत्यम च संगीत मुच्यते। कहने का मतलब कि जो संगीत शब्द बना है वो कलाओं के संगम से बना है, गायन, वादन और नृत्य। इन तीनों कलाओं का जब समावेश होता है तो संगीत बनता है। और मेरे जो जीवन में जो संगीत का महत्व है वो एक साधना है। जी। मनोरंजन के साथ एक साधना है। मैंने संगीत को अगर लिया है तो वो एक साधना के रूप में लिया है। जी। और मैं अध्यात्म का पक्ष ज़्यादा रखता हूँ। और संगीत जैसे मेरे गुरु जी परम आदरणीय डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी रहे हैं, जी। तो उन्होंने एक बात कही है कि बेटा संगीत एक साधना है। जी। तो बस स्वर को साधना, और हर बुराई को ख़त्म करता है संगीत। बिल्कुल। ईमानदारी और निष्ठा और नियम, संस्कार, ये सब बातें संगीत में आती है। तो मेरे लिए बस यही है कि मैं ईमानदार हूँ, और संगीत को मैं अध्यात्म से जोड़ता हूँ, और बस मैं ज़्यादातर भजन गाता हूँ। बेहद खूब सुरेश जी। जैसे कि हमने आपके बचपन की थोड़ी सी बात की, तो उसी के साथ जब हम बचपन से थोड़े से बड़े होते हैं, कॉलेज की तरफ रुख करते हैं अपना, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने करना है, और कई सारी चीज़ें हैं जहाँ हमने जाना होता है, कई सारी फील्ड हमने जो है वो चूज़ करनी होती है। तो ये जो कॉलेज का समय है बहुत ही, हम कहें कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा भी होता है। तो ये जो कन्फ्यूजन होती है वो आपने किस तरह से दूर किया, और कॉलेज कैसा रहा आपका? कॉलेज से पहले मैं थोड़ा सा स्कूल का भी जिक्र करना चाहूँगा। मेरी सोच पहले से संगीत के प्रति नहीं थी जी। क्योंकि जब माहौल ही नहीं है संगीत का तो सोच कैसे। मेरे घर में कोई भी संगीत से संबंधित नहीं है जी। हाँ, मुझे पता है कि हमने अपने दादा दादी को नहीं देखा है जी। तो कहा करते थे कि मेरे जो बड़े वाले दादा थे वो संगीत के बहुत शौकीन थे, वो बांसुरी बजाते थे। जी। पर शायद कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारे पूर्वजों का अंश भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो स्कूल में मेरी इच्छा थी कि मैं साइंस रखूं। जी। मुझे थोड़ा सा रिसर्च करने का ज़्यादा शौक है, तो कुछ घर की पारिवारिक स्थिति के कारण मैं वो नहीं रख पाया। जी। मुझे नॉन मेडिकल रखना था। जी।
तो स्कूल में बात करूं तो सबसे पहले जो मेरे एक ताऊ के बेटे हैं भाई, जी तो वो गज़ल बहुत सुनते थे। जी तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा मैंने, जब मैं 9th में था उस समय भी गज़ल सुनता था मैं। जी तो थोड़ा सा दिमाग में बैठ ही जाती है वो चीज़। बिल्कुल तो उसके बाद स्कूल में भी मुझे जाने लगी कि भाई थोड़ा सा आप कुछ गुनगुनाओ। जी और एक हमारे गुरुजी है आदरणीय श्री करमचंद शास्त्री जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है स्कूल में। ज़बरदस्ती मुझे डांस के लिए 10वीं में डाला, जी और मुझे नृत्य करना नहीं आता, अभी तक उतना नहीं आता है, पर कोशिश करता हूँ मैं। तो उस समय में ज़बरदस्ती मुझे डाला गया। उसके बाद स्कूल में जैसे होता है कि बच्चे भी जान लेते हैं, बिल्कुल तो ये आप तो गाते भी नाचते भी है। तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा मैं गाता था। जी और जैसे कॉलेज की बात करूं, घर की स्थिति के कारण मुझे +2 तक की पढ़ाई जी करनी थी। जी तो मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं टेलर बनूं, क्योंकि मेरे मामा जी भी जी। टेलर थे। तो और मुझे, मेरा शौक़ तो ख़त्म हो गया क्योंकि मुझे साइंस रखना था, जी तो मैं रख नहीं पाया। तो मेरे बड़े भाई है, मैं कहना चाहूँगा आज के समय में जो कुछ भी हूँ मैं अपने आदरणीय बड़े भाई श्री जीवन लाल जी की वजह से हूँ। जी उन्होंने अपना कॉलेज बीच में छोड़ा और मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने आज तक भरपूर प्रयास किया। जी जी और जैसे कॉलेज में उन्होंने बोला कि आप कॉलेज में जाओ और पढ़ाई करो। तो कॉलेज में जैसे मैंने सुना कि वहाँ तो बहुत बड़ी हस्ती है, जी नाम सुना था कि रेडियो से आते हैं उनके जी। कार्यक्रम, अपने जो आदरणीय गुरुजी है। तो बस उनको देख के मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जी और फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया जी। ग्रुप सॉन्ग के लिए। तो हमने उसमें हाईली कमेंडेबल पुरस्कार भी लाया। और वो मेरे लिए एक ज़िंदगी का पहला मौका ऐसा था कि मुझे पहली बार कहीं स्टेज जी। पे सम्मानित किया। जी जिससे बिल्कुल, मुझे- मतलब कहा जाए कि जो संगीत की शुरुआत है ये कहीं ना कहीं स्कूल से हुई जी। और कॉलेज तक जो है वो इंस्पिरेशन एक आपको मिलती रही। लेकिन सुरेश जी, जैसे कि हम बात करें, जब भी हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि पूर्वजों का भी हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, उसी के थ्रू जो है हम काम कर सकते हैं अपने। लेकिन ये जो खुद में एक इंस्पिरेशन होती है कि संगीत सीखना है, इसी में आगे जाना है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? ये इंस्पिरेशन मुझे वहीं से आई, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में म्यूज़िक रखा। जी मुझे एक साल में कोई पता नहीं था कि जैसे हम कॉलेज में जाते थे, गुरुजी वहाँ पे जैसे तबला बजाते थे, जी वहाँ पे गुरुजी एक बार दादरा ताल बजा रहे थे। तो हमने सुना कि हम तो जैसे उसका रिलेटेड एक ताल है खेमटा जी। ताल का, थोड़ा सा मैं कहा ये धुन तो सुनी है, जी। पर हम हंसने लगे। मैं हंसने लगा कि ये क्या बजा रहे हैं गुरुजी। जी और जैसे रागों की बात आई तो गुरुजी राग आ रहे थे, तो बहुत मुश्किल जैसा लगा था वो समय। जी परंतु जब मुझे गुरुजी ने सुना, मेरी एक जो डेडिकेशन है, एक जो समर्पण है, वो गुरु और माता पिता के प्रति बहुत ज़्यादा है। जी और जैसे मुझे गुरुजी ने सुना कि सबकी जैसे लेते हैं पहले स्वर परीक्षा जी। कि हाँ जी चलिए अभी यूथ फेस्टिवल के लिए जाना है, तो थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं। जी तो गुरुजी ने जैसे एक सरगम गाई, तो सबसे सुन लिया, लास्ट में मैं ही बचा था। जी तो मैंने भी जैसे गाई और गुरुजी ने बोला ठीक है तुम कल आ जाना जी। प्रैक्टिस के लिए। तो वहीं से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। जी, मतलब कहा जाए कि हमारी लाइफ में, जो आपकी लाइफ की अगर हम बात करें, संघर्ष भरी रही है, और कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन है वो आपको आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही आई है। जी जी तो सुरेश जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं संगीत की, और आप भजन भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, क्लासिकल भी गाते हैं, लोकगीत भी गाते हैं, तो हमारे जो दर्शक है वो उत्सुक रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाने उन्हें हम सुनाएं। जी तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि एक गज़ल अगर आप हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही पसंदीदा मेरी गज़ल है। ज़िंदगी में मैंने पहली बार 9th में एक दो लाइनें गाई थी जी इसकी। तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब,
मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब। मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब। नगमों की बारिशों में कहीं भीगने चले, नगमों की बारिशों में कहीं भीगने चले। मौसम की आरज़ू को ना ठुकराइए जनाब, मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को। रिश्तों को भूल जाना तो आसान है मगर, रिश्तों को भूल जाना तो आसान है मगर, पहले खुद अपने आप को, पहले खुद अपने आप को समझाइए जनाब। मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब। मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब। ऐसा न हो थमे हुए आंसू छलक पड़े, ऐसा न हो थमे हुए आंसू छलक पड़े। रुखसत के वक्त मुझको ना समझाइए जनाब, रुखसत के वक्त मुझको ना समझाइए जनाब। मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब। मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब, जाइए जनाब, जाइए जनाब। बेहद खूबसूरत सुरेश जी, जैसे कि आपने कहा कि वो जो इंस्पिरेशन है आपको कॉलेज से है, वो जो इंस्पिरेशन, वो जो प्यार है, साधना है, वो आपके संगीत में बिल्कुल झलक के आती है। तो जैसे हम बात कर रहे थे आपके इंस्पिरेशन की, है ना, और साथ ही जब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बताया भजन भी आप गाते हैं, गज़ल भी आप गाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि अलग अलग कौन कौन से गीत आप गाते हैं, और साथ ही अगर हम बात करें कोई ना कोई अपना मनपसंद होता है या हमारा फेवरेट जॉनर होता है, तो आपका कौन सा वो मनपसंद जॉनर है? मैं ज़्यादातर मुझे भजन का ही शौक़ है जी। और भजन मैं बहुत गाता हूँ, और इसके साथ सूफ़ी गीतों का भी शौक़ है जी। तो सूफ़ी भी गा लेता हूँ। और लोक संगीत की जहाँ बात करें तो लोक संगीत तो अपने आत्मा से जुड़ा है, बिल्कुल आत्मा से जुड़ा है संगीत। तो जैसे लोक संगीत की बात करें तो लोक संगीत में हम अपने जब आत्मा से उस स्वर को याद करते हैं जी। तो नेचुरली वो स्वर लग जाता है, क्योंकि संगीत साधना है, एक भाव है जी। और एक नियम है, एक संस्कार है। जी। तो
जी। बिल्कुल। जैसे कि एक कलाकार है वो जो है ऑडियंस के प्यार का भूखा होता है, कहीं न कहीं जब अप्रिसिएशन मिलती है जी। तो अच्छा भी लगता है और हम ज़्यादा मोटिवेटेड भी होते हैं। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब हम अपनी कला को जो है ऑडियंस के सामने लाते हैं और फर्स्ट टाइम हम वो एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आपका ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कब था? पहली बार कॉलेज की बात करूं, क्योंकि जी। जब हम किसी गुरु के सामने कुछ गाते हैं जी। तो मैंने फर्स्ट ईयर में जब गाया था फंक्शन में, जी। तो उसमें मैंने अपना जो लोकगीत गाया था जी। अपने करसोग का। जी। तो पहली बार जैसे मैं पहली बार स्टेज पे अकेले गा रहा था, जी। तो मुझे पहले तो बहुत डर था कि मैं अपने गुरु के सामने कैसे गाऊं, बिल्कुल। क्योंकि बात आती है एक रिस्पेक्ट की, जी। एक इज्जत की, एक सम्मान की। तो गा तो कोई भी लेते हैं जैसे मर्जी गाएं, परंतु जब हम किसी बड़ी हस्ती के सामने गाते हैं तो उस समय नर्वस हो बिल्कुल, ही जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने डरते डरते गाया और मुझे जैसे गुरुजी ने बोला कि बेटा आप तो डंडी की तरह गाते हैं, बिल्कुल स्टिक गाते हैं आप, थोड़ा जी। सा इसमें ना रंजकता लाना है। जी। और वो मेरे लिए एक बहुत ही एक ऐसा पहला क्षण था कि मैंने इतने बड़े गुरुजी के सामने गाया और उससे आत्मविश्वास भी बढ़ा, बिल्कुल। परंतु थोड़ा सा डर भी था उस समय। जी, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो ये कहीं न कहीं एक नर्वसनेस भी होती है। जी, जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो जो गाइडेंस है, गुरु की जो गाइडेंस मिलती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती जी, है जी, हमारी जी। लाइफ में। तो सुरेश जी के साथ जैसे कि आपने कहा कि लोकगीत आपने वहाँ पर गाया था आपके करसोग का। तो करसोग की अगर हम बात करें तो हर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनके अपने किस्से हैं, अपने जो है कहानियाँ होती हैं और अपने-अपने त्योहार हैं। तो अगर करसोग की हम बात करें तो वहाँ पे ऐसे कौन से त्योहार हैं जो मुख्य रूप से मनाए जाते हैं? करसोग में जैसे मैं मंडी ज़िला से हूँ, जी। तो मंडी शिवरात्रि का बहुत रहता है बिल्कुल। और शिवरात्रि में जति गायन होता है। जी। और उसके साथ एक हमारा जैसे गौ माता का एक त्योहार होता है, जी। उसमें भी गाते हैं। और दूसरे मकर संक्रांति जी। और इस तरह के त्यौहार में उसमें गाया जाता है। ज़्यादातर जैसे मंडी शिवरात्रि होते हैं, जी। शिवरात्रि की पूरी रात को जति गायन किया जाता है। जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी। जैसे कि लोकगीतों की बात हो रही है और हम लोकगीत जो है उनसे काफ़ी जो है जुड़ाव भी रखते हैं, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए एक लोकगीत आप गा दीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले जो हमारा मंडी ज़िला है, जी। पहले पूरे करसोग से सारे नमक के लिए मंडी जाते थे। जी। तो इसके ऊपर एक आधारित एक गीत है, बिल्कुल। लोकगीत, तो मैं इसको जी। कोशिश करूँ। ताता ताता खिचड़ो चाणेगे मेरी ये जिए, गुठी दे डूबदा घियो, गुठी दे डूबदा घियो गे मेरी ये जिए, गुठी दे डूबदा घियो। मंडी लागो लूणा ले जाना गे मेरी ये जिए, मंडी लागो लूणा ले जाना, मंडी लागो लूणा ले जाना गे मेरी ये जिए, मंडी लागो लूणा ले जाना। खालड़ुए खर्चा दे आगे मेरी ये जिए, खालड़ुए खर्चा दे आ, ठंडा दे आ तुम्बड़ुए पानेगे मेरी ये जिए, ठंडा दे आ तुम्बड़ुए पाने। ताता ताता खिचड़ो चाणेगे मेरी ये जिए,
ता 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 खिचड़ो, ता 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 खिचड़ो, छाणेंगे मेरी ये जिए, गुठी दे डूबदा घियो। बेहद खूबसूरत सुरेश जी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं संगीत के बारे में, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपको जो है बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, और जैसे कि आपने कहा कि वो जो चाह है म्यूज़िक की वो आपके अंदर है कहीं ना कहीं, और स्कूल टाइम से जो है आपने शुरुआत की थी, तो अलग अलग अवार्ड से तो आपको सम्मानित किया ही गया है, लेकिन शान हिमाचल जो है उससे भी आपको सम्मानित किया गया है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। मैं जब से कॉलेज में प्रथम वर्ष में गया तो उस समय से जैसे संगीत की शुरुआत मेरे जीवन में हुई, और इससे पहले मेरे पिताजी से मुझे एक प्रेरणा मिली। वो एक समाज सेवक थे, बाढ़ पंच भी रहे हैं जी। तो मैं तब 8वीं 9वीं कक्षा में था, तो उस समय से छोटे छोटे समाज सेवा के काम भी करता था मैं जी। और जैसे बड़ी क्लास में पहुंच गया, थोड़ा सा ज़्यादा मन गया जी। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं संगीत की बात करूं तो लगभग 15 से 18 वर्षों से, जब से मैं कॉलेज में खुद सीख रहा हूं, मैंने जीवन में अपने संगीत की शुरुआत की, तब से लेकर मैंने संगीत को सिखाना भी शुरू कर दिया। जी। जैसे भी हमारे पास कोई बुज़ुर्ग आते थे और बच्चे आते थे, और बिल्कुल निःशुल्क। जी। और काफ़ी सारे कॉलेज स्कूलों में आज तक हमने हर वर्ष कई बार हम कार्यशाला लगाते थे साप्ताहिक, केवल संगीत को जानना। जी। क्योंकि मैंने अपने समय में देखा कि हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिली सही समय पर। अगर हमारे सही समय पर दिशा निर्देश हमें मिले होते तो हम सोचते कि कहीं थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा करते। जी। तो इसी बात को मेरे मन में ये सोच है कि मैं संगीत, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, अपना लोक संगीत इसकी शिक्षा दूं और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दूं। तब से लेकर हम शिक्षा दे रहे हैं स्कूल कॉलेजों में। इसके साथ हम और भी समाज सेवा के काम कर रहे हैं जी। जैसे कि जल संरक्षण और पौधारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, और अपनी संस्कृति से रिलेटेड तो काम कर ही रहे हैं जी। और सफाई अभियान, नशा मुक्ति, इस तरह के बहुत सारे काम रहे हैं जिसके लिए मुझे शान हिमाचल, शान भारत के अवार्ड से कई संस्थाओं ने सम्मानित किया जी। जी। मतलब कहा जाए सुरेश जी कि सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि एक कल्चर का जो बचाव है वो भी आप करते हैं, साथ ही समाज सेवा भी आप करते हैं, और निःशुल्क जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि लोग सक्षम नहीं होते हैं कि वो फीस दे पाए, तो ये बहुत ही जो है अच्छा काम आप कर रही हैं। तो सुरेश जी, जैसे कि आपने कहा बच्चों को आप सिखाते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि एक नई जनरेशन आती है हमारे पास जब हम सिखाने पर आते हैं, तो किन बच्चों को आप सिखाते हैं, किस एज ग्रुप को सिखाते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस जो है वो आपको आते हैं सामने? सबसे पहले जब मैं यूनिवर्सिटी आया शिमला, तो जैसे मैं घर में जो कॉलेज समय में, उस समय तो हमारे पास जैसे गांव में कलाकार बंधु होते हैं। मैं मेरे एक आदर्श है, रिश्ते में मामा जी है, आदरणीय श्री गोवर्धन आर्य जी, उनसे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। उनके साथ मैं काफ़ी जुड़ा, वो भजन कीर्तन गाते हैं और उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे, और गांव समाज में भी काफ़ी सारे युवा भी थे जी। और हर हफ्ते हम एक पूरी रात में बैठते थे, दिन में काम करना, कॉलेज जाना, और पूरी रात मेरे घर में लगभग 10 से 12 लोग आते थे जी। और जितनी भी मुझे नॉलेज थी बस हम सिखाते थे, प्रैक्टिस रियाज करते थे। तो जैसे कॉलेज से यूनिवर्सिटी आए, और मैं बताना चाहूँगा मेरी जो शिक्षा है वो थोड़ी सी गैपिंग में हुई है जी। तो मैंने लोक संपर्क विभाग में भी लगभग 5 साल काम किया जी। और जैसे शिमला आया तो यहाँ पर भी साथ में हमने अकादमी चलाई। तो यहाँ पर मैं अपने बारे में अगर कहना चाहूँगा, छोटे छोटे बच्चे 3 साल से हमारे पास छोड़े थे। एक शायद 2.5 साल का बच्चा था, हारमोनियम के ऊपर ना मतलब पहुँच पा रहा था, और बहुत कहने लगे पेरेंट्स कि सर इसको सिखाना है जी। और जैसे छोटे बच्चे आते हैं, एक तो उनको चुप बिठाना ही बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। और संगीत में इंटरेस्ट जगाना उनकी वो बात अलग है। चलो ऐसे तो सभी बच्चे करते हैं, परंतु मेरा एक वो बहुत एक नया अनुभव है
कि 2.5 साल के बच्चे को लगभग 3 महीने उन्होंने हमारे पास उसको रखा। जी उसके बाद एक 3 साल का बच्चा है, एक विवान गुप्ता उसका नाम है। जी लगभग मैंने 5 साल उस बच्चे को सिखाया उसके जी। घर में जाकर भी, और वो इतना चलबुला था कि एक भी मिनट वो बैठता नहीं था। जी तो मुझे वो पेरेंट्स कहने लगे कि सर आप बहुत कमाल के हैं जी। कि आप एक एक घंटे बच्चे को बिठा देते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये एक बहुत चैलेंज था मेरी जी। लाइफ में कि बच्चे को एक तो चुप बिठाना ही। जी इससे पहले मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया था जी। 8 मंथ में करसोग में, जी। सरस्वती विद्या मंदिर। जी तो मेरा पहले से कुछ ऐसा एक नेचर है कि मैं जिसके साथ भी बैठता हूँ घुल मिल जाता हूँ। जी जी तो वहाँ लगभग 700 स्ट्रेंथ थी बच्चों की जी स्कूल में। जी तो एक दिन प्रिंसिपल साहब बोलने लगे कि या तो आप स्कूल छोड़ दो या तो बच्चे से दूरियां कर दो, जी क्योंकि बच्चे सब बोलने लगे कि सुरेश आचार्य जी, सुरेश आचार्य जी। जी। और जैसे लंच होता था लगभग 200 बच्चे मुझे लंच करवाने आ जाते थे। जी और बच्चों के साथ वो एक नया अनुभव था कि बच्चों के साथ किस तरह से उनकी मेंटलिटी को समझना। जी बिल्कुल सुरेश जी, मतलब कहा जाए कि चैलेंजेस भी बहुत सारे जी, हैं, जी। लेकिन जो एक्सपीरियंस था आपका सिखाने का अभी भी जो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक बच्चे से लेकर 700 बच्चों तक की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस भी है, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं संगीत जी, के जी। द्वारा वो भी आपको मिला। तो सुरेश जी, जैसे कि हम जानना चाहेंगे, आपने जब शुरुआत की थी अपनी म्यूज़िक की और अभी जैसे आप सिखाते हैं, तो एक समय पे हम सीखते हैं, अभी आप सिखा रही हैं, तो तब से लेकर अब तक अगर हम चेंजेस की बात करें, वो आपने क्या क्या देखे हैं? चेंज तो बहुत हुआ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे, मैंने पहले भी बात की कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि बेटा आप तो सीधा स्टिक स्टिक गाते हैं, जी थोड़ा सा इसमें भाव फील जी। करो गीत को। तो मैं कॉलेज समय में, मतलब जब फर्स्ट ईयर में गया, एक तो पता नहीं चला, जी संगीत कॉलेज से शुरू हुआ। तो जैसे गाता था बिल्कुल सीधा सीधा गाता था मैं। जी तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जब वो मुझे आज कभी सुनते हैं कहते हैं कि भाई आप तो बहुत चेंज हो गए अब, जी। भाई आप तो काफ़ी अच्छा गाते हैं। जी पर मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ गाने की, जी क्योंकि संगीत तो एक भाव है। बिल्कुल। हाँ, तो काफ़ी परिवर्तन आया। एक समय ऐसा भी आया कि मैंने संगीत छोड़ भी दिया था लगभग जी। 1 साल के लिए, सारे इंस्ट्रूमेंट बेच दिए। परंतु गुरु का इतना आशीर्वाद है कि मुझे गुरुजी ने हारमोनियम लाया था जी जब मैं सेकंड ईयर में था। जी तो वो हारमोनियम नहीं बिका, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट बेच दिए, जी क्योंकि इतनी सी नफरत हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि जी। संगीत साधना है। बिल्कुल। आजकल हम समझते हैं कि बस संगीत एक खाली मनोरंजन है, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। सबसे पहले साधना होती है, जी वो स्वर की साधना हो चाहे, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। जी शब्दों को समझना और उसमें भाव डालना वही संगीत है। बिल्कुल। हाँ जी जी सुरेश जी, जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो जो जुड़ाव है, जब हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो वो चीज़ भी हमसे जुड़ती है, जैसे म्यूज़िक का अभी आपने एग्जांपल दिया। तो जो हमारे दर्शक हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, संगीत की बातें हो रही है, तो एक ऐसा सॉन्ग होता है, एक ऐसा गीत होता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है और हम उसे गुनगुनाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा कोई आपका मन पसंदीदा गीत आप हमारे दर्शकों को सुना दें। जी। एक भजन है, मैं उसको गा रहा हूँ, हरिहरन साहब जी का वो भजन है, बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी कहना चाहूँगा। मैं शाम को रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, तो एक बार मैं लगभग 2.5 घंटे में इसमें समाधि में चला गया था। मेरे मन में एक ऐसा शब्द बैठ गया कि मुझे नहीं लग रहा है पता कि मुझे कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, मुझे कोई पता नहीं चला। तो ये कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ,
मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। पतझड़ में भी जो खिला रहे, पतझड़ में भी जो खिला रहे, पतझड़ में भी जो खिला रहे, खिला रहे। पतझड़ में भी जो खिला रहे, वो मैं फूल बनकर रहूं सदा, वो मैं फूल बनकर रहूं सदा। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। बेहद खूबसूरत सुरेश जी, जैसे आपने कहा कि आपका मन पसंदीदा है और आपने सुनाया, वो कहीं ना कहीं जो भक्ति है, वो एक एहसास है, वो आपके संगीत में झलकती है। तो सुरेश जी, जैसे कि हम बात करें, आपने अलग अलग जगह जो है परफॉर्म किया है, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज आपने दी है, तो नए नए एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ते रहते हैं। लेकिन आपकी अगर मैं फेवरेट परफॉर्मेंस की बात करूँ, ऐसी कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो यादगार हो, जो चर्चा में रहती है और मन के करीब है, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है आपकी? कॉलेज में मैं जब सेकेंड ईयर में था, जी। तो मेरे साथ एक दूसरे मित्र थे, राजीव शर्मा जी। तो उस समय हमने एक ड्यूट सॉन्ग गाया था जी। वो है सूफी सॉन्ग। तो मेरी लाइफ की वो पहली ऐसी परफॉर्मेंस थी जो वंस मोर आउटस्टैंडिंग रही। और जितने भी गेस्ट, चीफ गेस्ट और ऑडियंस थे, वो सारे खड़े हो गए और कहने लगे कि दोबारा गाओ, दोबारा गाओ जी। और वो एक बहुत ज़्यादा यादगार वो चीज़ है। उसके बाद मैं लगभग उसको गाता हूँ, ज़्यादातर उसी को ही मुझे सुनते हैं। जी, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी अगर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को सुना दें, क्योंकि इतनी जो है आपने बात की है, एक्साइटमेंट जो है हमारे दर्शकों को होती है, तो थोड़ा सा अगर उसकी चंद लाइनें आप हमारे दर्शकों को सुना दें। जी, ये वडाली ब्रदर जी की एक वो कॉम्पोजिशन है, मैं ये कोशिश करूँ। रब वंदे दी जाति को, रब वंदे दी जाति को, जिवे कपड़े दी जात है रो, कपड़े दे विच रू है लुकिया, कपड़े दे विच रू लुकिया, जिदे विच वंदे दे तू, आप बोले आप बुलावे, आप करे हूँ, तू माने आना मन दिलदारा, आसा दे तेनो रब मनिया, तू माने आना मन दिलदारा, आसा दे तेनो रब मनिया। दस होर केड़ा रब दा द्वारा, होर केड़ा रब दा द्वारा, आसा दे तेनो रब मनिया, तू माने आना मन दिलदारा, आसा दे तेनो रब मनिया। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, कि तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। हमें हीरो से मतलब क्या, हमें हीरो से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा,
तुझ बिन जीना, क्या जीना तुझ बिन जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना सजदा गवारा, असा दे तेनू रब मन्या, तू माने आना मन दिलदारा, असा दे तेनू रब मन्या, तू माने आना मन दिलदारा, असा दे तेनू रब मन्या, दस होर केड़ा रब दा द्वारा, होर केड़ा रब दा द्वारा, असा दे तेनू रब मन्या, तू माने आना मन दिलदारा, असा दे तेनू रब मन्या। बेहद खूबसूरत सुरेश जी, जैसे कि आपने कहा कि जो वंस मोर वाली बात है वो बिल्कुल इस गाने में जो है झलक के आती है। और सुरेश जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं जो टाइम है वो चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो भी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लेकिन जो हमारे म्यूज़िक बच्चे सीख रहे हैं, यूथ जो सीख रहा है, वो जो एक लोक गीतों से जुड़ाव है वो होना चाहिए। और कहीं ना कहीं वाद्य यंत्रों की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़ाव ज़रूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी यूथ को कि किस तरह से वो जो जुड़ाव है वो उन्हें रखना चाहिए लोक गीतों के साथ, हमारे वाद्य यंत्रों के साथ? आज के समय में हमारे जो पुराने वाद्य यंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा लुप्त हो चुके हैं और आजकल के जो युवा हैं ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति में वो भाव नहीं है हमारे जो लोक संगीत में है। जो हमारे वाद्य यंत्र है, जैसे हमारे करसोग सुकेत की बात करें तो इसमें एक तारा, जिसको धनतारा बोलते हैं हम अपनी लोकल भाषा में, और गुज्जू है, और हमारे जो ढोल नगाड़े, नरसिंगा और इस तरह के जो वाद्य यंत्र है उनका संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहना चाहूँगा दूरदर्शन के माध्यम से हम कई बार हिमाचल सरकार के पास भी गए हैं कि संगीत को स्कूलों में शुरू किया जाए क्योंकि संगीत नींव है एक हमारी संस्कृति की, और संगीत में मैं मानता हूँ कि ब्रह्मांड समाया हुआ है। संगीत की बिना कोई भी विषय छूटा नहीं है। बिल्कुल। आप अगर मैथ की बात करें तो हमारी जो ताल है वो उसमें हमारे गिनती आती है। बिल्कुल। तो उसमें भी हमारा सब्जेक्ट छिपा है। हमारे हिंदी, जैसे हिंदी शुद्ध उच्चारण करना शब्दों का, और हमारा इतिहास, हमारा जो साहित्य है वो उसमें छिपा है। और विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान में भी हमारे जो हमारे स्वर की एक फ्रीक्वेंसी होती है उसको समझना, वो भी साइंस से जुड़ा है। बिल्कुल। क्योंकि नाद की बात आती है तो नाद से ही ये सृष्टि उत्पन्न है। नाद के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल। श्रुते इति श्रुति, जो सुनने में अच्छा लगे वही स्वर है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो वाद्य यंत्र की बात आती है तो हमारे जो कुछ ऐसे वाद्य यंत्र है जैसे गुज्जू है, और ये डमरू का एक दूसरा रूप माना जाता है भोलेनाथ का। तो गुज्जू एक ऐसा यंत्र है जब हम सुनते हैं तो वो एकदम हृदय पे लग जाता है, उसकी ध्वनि हृदय पे लग जाती है। और खड़ताल जैसे, और पहले तो पत्थर के खड़ताल होते थे और हमारे घर में आते थे, और जैसे गांव में जाते थे कई ऐसे गांव के जो कलाकार, और उसमें एक हमारे गांव की खुशबू आती है, अपनेपन की खुशबू आती है। तो मैं कहना चाहूँगा जो हमारे नए युवा यूथ हैं, हमारे जो पुराने वाद्य यंत्र है उनको समझने की कोशिश करें। और ये समझना आसान नहीं है, वो एक केवल गुरु के साथ, गुरु के सानिध्य में रहकर और उनके मार्गदर्शन में ही हम इन साजों को समझ सकते हैं, और इनका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सुरेश जी, जैसे कि अगर हम बात करें, आप जो अलग अलग जॉनर है वो गाते हैं, तो लोकगीत और शास्त्रीय संगीत को अगर हम साथ में बात करें तो ये किस तरह से आपस में जुड़े हैं, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुणीजनों के अनुसार लोकगीत से शास्त्रीय संगीत बना है, क्योंकि जब हम लोकगीत गाते हैं, लोकगीत का मतलब ये हो कि लोगों के द्वारा गाया गया गीत। फोक का मतलब होता है एक अनपढ़ गंवार। ठीक है जी। और अपनी भाषा बोली में, अपने रीति रिवाज में
जो कंपोजिशन बनी है, जी जो धुन बनी है, जो शब्द बने हैं, और वो किसी विशेष क्षेत्र को बताते हैं, तो वही लोक संगीत है। जी अब इसके साथ शास्त्रीय संगीत की बात आती है। शास्त्रीय संगीत को जैसे अब हमें पता नहीं होता है लोक संगीत में कि स्वर की कितनी फ्रीक्वेंसी है, जी। इसके कितनी रेंज है। अगर सा गाता हूँ तो सा की क्या रेंज कई है। जी तो जो हमारा लोक संगीत है, लोक संगीत में हमारा स्वर ऊपर नीचे जा सकता है, जी क्योंकि वो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष आदमियों के द्वारा ही गाया गया है या जी। बनाया गया है। जी तो जो संगीत, अब शास्त्रीय संगीत की बात आती है, ये राग है। रागों के राग एक समय के अनुसार गाए जाते हैं, जी सुबह दोपहर ये प्रहरों के हिसाब से गाए जाते हैं। तो स्वर जब हम उच्चारित करते हैं, स्वर उच्चारण करते हैं, तो स्वर को एक समझना, स्वर को समझना केवल साधना है, जी। वो गुरु के सानिध्य में ही समझ सकते जी। हैं। तो शास्त्रीय संगीत की जब बात आती है तो एकदम जो एक डर जैसा फील हो जाता है। जी ये डर हमें ख़त्म करना है। ये ख़त्म तभी होगा जब हम अपने लोक संगीत को समझेंगे। जी ठीक है जी। जब हम आसान से शुरुआत करेंगे तो फिर हम मुश्किल में जाएंगे। तो शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का जो आपस में बहुत जुड़ाव है। जी ठीक है जी। लोक संगीत में हम किसी भी कंपोजिशन को किसी क्षेत्र का बता सकते हैं गाकर, उसमें भाव पैदा कर सकते हैं। पर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो जो शास्त्रीय संगीत है उसमें स्वरों को समझना और एक विशेष काल में जिससे ताल का एक विशेष रूप होता है, उसके अंतर्गत उसको गाना। जी सर जी, बिल्कुल। समय की थोड़ी सी हमारे पास कमी रहेगी, जी। लेकिन आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन आप हमें हमारे सोशल हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि नए नए अपडेट्स और नए नए प्रोग्राम्स आपको मिलते रहे। तो सुरेश जी, जाते जाते मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा जो गुनगुनाते हुए आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, और जो है इसी तरह से हम विदा लेंगे आज के अपने कार्यक्रम। मैं मंडी का लोकगीत गाने की कोशिश करूँ। मंडी म्हारी सूके तारा गए बंका नोंगा बाणा, मंडी म्हारी सूके तारा गए बंका नोंगा बाणा, हरे धर बगरी बेबिये गए बंका नोंगा बाणा, हो मंडी म्हारी सूके तारा गए बंका नोंगा बाणा, हरे धर बगरी बेबिये गए बंका नोंगा बाणा, पतले चने फूल के गे बेड़ो तिलरा पाना, हाय रे धर बगरे बेबिये गे बेड़ो तिलरा पाना। ओ मंडी म्हारी सूके तारा गे बंका नोंगा बाणा, हाय रे धर बगरे बेबिये गे बंका नोंगा बाणा, छली धान म्हारे फौस लागे धाठोरो बीरा लाना।